अपने 4 दिन से हम लोग धरना पे हैं, बिना खाए बिना पिए, अपना बाल बच्चा छोड़ के हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग का आक्रोश बढ़ जो टकराएगा सभा से, जो टकराएगा आवाज सुन रहे हम लोग देख रहे हैं कि यह जेबी केसेस यहाँ आया हुआ है और आप लोगों को समर्थन कर रही है। तो हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि जेबी केसेस आप लोगों को समर्थन आप लोग के सहमति से कर रही है कि अपना राजनीति चमका रही है? हथियारी का जमीन लूटना बंद करो, हथियारी का जमीन लूटना बंद करो। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग आदित्यपुर हथियाड़ी आसपास में है और हथियाड़ी को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ के गांव के लोग 4 से 5 दिन हो रहा है लगभग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं हम लोग जानते हैं कि सभी कोई काम में बिजी है, कोई धान कटाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बातें करेंगे। अब बात ये उठ रहा है कि हमने भी न्यूज के माध्यम से बहुत सारा न्यूज में प्रकाशित हुआ, तब हम आए और देख रहे हैं कि यहाँ सारे देखा जा रहा है कि सारा पूरा बाउंड्री लगा हुआ है और यहाँ भी बाउंड्री किया जा रहा है। तो गांव वाले बोल रहे हैं कि हम लोग का रास्ता किधर से जाएंगे, हम लोग नदी का रास्ता किधर से जाएंगे। बहुत सारे चीजों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन है। यहाँ पे कौन घेर रहा, कौन क्या करना चाहता है, ये सारे चीज हम लोग बातें करेंगे। थोड़ा सा कैमरामैन सामने आइए। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कल परसों से जेबी केसेस का लोग भी आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जेबी केसेस का व्यक्ति से बात करेंगे, फिर ग्राम के लोगों से बात करेंगे। अच्छा, आप लोग जो यहाँ पे इतना 4 दिन हो रहा आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन का कारण क्या है? देखिए, आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व अभी खतरे में है। जिस प्रकार से आज हथियाड़ी ग्राम में यहाँ जियाडा द्वारा जमुना ऑटो को जमीन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एक वन भूमि जमीन है, आपका फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन उसको अब पता नहीं कौन सा एक्ट के तहत, हमें तो जानकारी नहीं है, फॉरेस्ट लैंड को ये जो है जियाडा जो है अधिकृत की है और इसमें जमुना ऑटो जो है कंपनी उसके द्वारा पूरा जो जमीन है उसको घेराबंदी करने का प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत पहले भी पूरा यहाँ पर हम लोग का इन ग्रामीणों के साथ में जो है स्थानीय जो है प्रशासन का के साथ मिल करके जियाडा का प्रबंधन और आपका जो है आपका जमुना ऑटो के जो है प्रबंधन और उनके साथ वार्ता हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो पूरे ग्रामीण लोग शामिल नहीं थे। कुछ 8-10 ग्रामीण लोगों का सहमति है इसमें? नहीं, ग्रामीण लोगों का सहमति नहीं है, ग्रामीण लोगों का सहमति नहीं है। और इसलिए अभी जो है ये फुटबॉल मैदान और इनका जो रास्ता है, ये रास्ता को पूरी तरह से अधिग्रहण किया जा रहा है जो है जियाडा के द्वारा। तो इसी का विरोध है। हमने पहले भी, आप जानते हैं, शनिवार से आज लगभग 4 दिन हो रहे हैं हम लोग जेबी केसेस के पूरे सदस्य यहाँ पर रात दिन धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए। जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, जेबी केसेस तो पूरा जो है अपना धन बल से, अपना तन मन धन से इस आंदोलन को मतलब जारी रखेगी। और फिलहाल अभी हम देखेंगे तो ये आंदोलन अभी धीरे धीरे उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 4 दिन हो गए, अभी बर्दाश्त की भी हद होती है। अभी हमारा आंदोलन जो है उसका स्वरूप भी बदलेगा धीरे धीरे। और आज जो हमारा आंदोलन हुआ, इसमें और एक चीज़ हमें अच्छा लगा कि इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हमारे अखिल भारतीय आदिवासी मूलवासी रक्षा संघर्ष मोर्चा के संग्राम माडिदा भी आए और उनसे भी हमारा समर्थन मिला इस आंदोलन को। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रामीणों की मांग है ये जायज़ है और इस मांग को लेकर के हम हमेशा आंदोलनरत रहेंगे। और अगर हम लोग अभी चुप बैठते हैं तो हमारा आदिवासी मूलवासियों का अस्तित्व जो है, हमारा भाषा, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए आज हम लोग लगे हुए हैं। और आप जानते हैं कि झारखंडी वत्सा खतियान संघर्ष समिति हमेशा जल जंगल जमीन के मुद्दों पर प्रखरता के साथ खड़ी है और हम लोग को पता चला तो हम भी इस आंदोलन में शरीक हुए और आंदोलनरत रहेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने जानते हैं कि अभी वर्तमान हम लोग देखते हैं कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है हम लोग, और जिस पार्टी का सरकार बना है वो भी हमेशा कहती है कि हम जल जंगल जमीन माटी को बचाने वाली पार्टी है। और वो कहती है, अब देखा जाए तो ये अभी बोला गया कि ये वन विभाग का जमीन है, वन विभाग और फॉरेस्ट के जमीन में ज्यादातर मान लिया आदिवासी कोई अगर बसते हैं तो अन्यथा बाद में बनपट्टा भी मिलता है। लेकिन ऐसे कहीं होता नहीं है कि आप बनपट्टा के जगह में कोई कंपनी बसा दो। इस प्रकार का वन को संरक्षण करने के लिए होता है। यहाँ पे तो कंपनी बसाया जा रहा है, इसमें भी सरकार पे संदेह है, सरकार पे सवाल है। अभी हम लोग गांव के लोगों से बात करेंगे और कहा है कि यहाँ पे जेबी केसेस आए हैं, जेबी केसेस यहाँ पे क्या करने आया है, शायद यह जेबी केसेस यहाँ पर राजनीतिक चमकाने आए हैं क्या, बहुत सारे बातें हैं यहाँ पर।
हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग वीडियो में देखते हुए आए हैं, आज हम लोग रूबरू होंगे इससे। सबसे पहले तो बात है कि आप लोग इतना दिन से है, 4 दिन लगभग हुआ है, क्या ऐसे है जो आप लोग को यहाँ बैठना पड़ रहा है? हम लोग यहाँ 4 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जो हम लोग यहाँ से इतने दिन से हम लोग यहाँ के निवासी हैं, और हम लोग यहाँ के निवासी होकर भी ये आइडा और ये कंपनी, जो कि कंपनी चेन्नई से है, आके हम लोग जहाँ निवासी किए हैं वहाँ पे वो अपना कंपनी बैठा रहा है। तो पहले चेन्नई का आदमी झारखंड में क्या करेगा और कैसे कंपनी बैठाएगा? गांव का जो यहाँ हम लोग ग्रामीण जो यहाँ पे धरना दिए हैं, मेन हम लोग का यही हुआ कि हम लोग का जमीन पे कोई बाहर से आके कैसे रहेगा, कैसे अपना कंपनी बनाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो झारखंड में किसी बाहरी का आना यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो कल से कोई बाहरी यहाँ पे कदम भी ना रखे इस हथियाड़ी गांव में। और दूसरी कि हम लोग यहाँ पे जो धरना के लिए बैठे हैं, तो हम लोग का धरना यहाँ पे जायज है, नाजायज नहीं है। इसलिए अब हम अपने 4 दिन से हम लोग धरना पे हैं, बिना खाए बिना पिए, अपना बाल बच्चा छोड़ के हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग का आक्रोश बढ़ गया है, तो इस वजह से हम लोग अभी अपना कदम हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं, और कल से उस काम को हम लोग अंजाम देंगे। और ये पूरा ग्रामीणों के साथ हम लोग मिल के अभी अपना काम को अंजाम देने वाले हैं। और अच्छा, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम राजनीतिक दल है, बड़े बड़े राजनीतिक दल है, हम लोग आप जानते हैं राजनीतिक दलों के नाम कई बार सरकार चला चुके हैं, अभी हो सकता है विपक्ष में है, चाहे अभी झारखंड ये आदिवासी मूलवासी का पार्टी, मतलब जो भी है सरकार भी चला रही है। हम लोग देख रहे हैं कि JBKCS यहाँ आया हुआ है और आप लोग को समर्थन कर रही है। तो हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि JBKCS आप लोग को समर्थन आप लोग के सहमति से कर रही है कि अपना राजनीति चमका रही है? क्या कि राजनीतिक सवाल बहुत सारे करने वाले हैं लोग। देखिए, वो हम लोग के सहमति से वो यहाँ पे हम अपना सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि हम जो दादा लोग आए हैं वो 4 दिन से है, यही उनका प्रूफ है कि 4 दिन से कोई घर द्वार छोड़ के फालतू का नहीं रहेगा। तो घर द्वार छोड़ के अगर यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग के आंदोलन को सफल बनाने के लिए आए हैं। इन लोगों का कोई राजनीति ना कोई पार्टी के ये से नहीं आए हैं, लेकिन आए हैं तो एक इंसानियत के नाते आए हैं। और आदिवासी मूलवासी और ये जो झारखंड खाता और खतियान और भाषा को लेकर आए हैं, अपना जमीन बचाने के लिए आए हैं। तो ये जमीन कहीं ना कहीं ये झारखंड में ही आता है, तो इस वजह से दादा लोग भी यहाँ पे आए हैं। तो उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हम लोग के यहाँ हम लोग का आंदोलन को सफल बनाने के लिए आए हैं। और रही बात जो हम लोग आदिवासी मूलवासी, हमारे यहाँ के मंत्री भी हैं आदिवासी मूलवासी, और हमारे यहाँ के मंत्री सरकार मतलब मुख्यमंत्री भी हैं आदिवासी मूलवासी। तो उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि उनके ही आदिवासी मूलवासी के समाज के हम लोग आदिवासी महिलाएं यहाँ पे दिन रात धरना दे रहे हैं, सब कुछ अपना काम धाम अपना यहाँ तक कि बाल बच्चा छोड़ के यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो उनको बड़ी शर्म की बात है कि उनके ही समाज के यहाँ लड़कियां महिलाएं जो धरना दे रही है सब काम धाम छोड़ के। तो ये तो बहुत शर्म की बात है, हमको बोलने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी आज जब हम लोग 4था दिन हो गया धरना, तो आज तो बोलेंगे ही। और हम लोग का आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आक्रोश के मारे हम लोग पता नहीं अब क्या करने वाले हैं, हम लोग को पता नहीं। आज भी कोई प्रशासन नहीं आया है, कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। अब हम लोग जाएंगे, अब उन लोग से कंपनी से तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी तो चेन्नई से आया हुआ है, तो कंपनी से बात ही नहीं करना है। हम लोग का मेन मुद्दा है कि हम लोग को अपना जमीन किसी भी हाल में बचा के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इसके लिए हम लोग अपना जान भी अगर देना पड़े तो जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि आपको रास्ता 5 फीट का दिया जा रहा है, तो ये 5 फीट का रास्ता से आप संतुष्ट नहीं है? 5 फीट का रास्ता से आए दिन अगर हम लोग किसी को अगर अर्थी लेके जाना है, तो 5 फीट का रास्ता से हम लोग कैसे लेके जाए? हम ही लोग, इंसान का हाइट ही होता है 5 फीट 6 फीट के अंदर होता है, तो फिर हम लोग एक इंसान को कैसे लेके जाए? और नक्शा वाला रास्ता छोड़ के हम लोग किसी और का रास्ते में क्यों जाए? नक्शा जो दिया है उसमें आपको रास्ता ना देके उसमें दिया जा रहा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा आपको? उसमें प्रॉब्लम बहुत आएगा, जो कि अभी हम लोग धरना में किस लिए हैं कि हम लोग का जमीन ही लिया जा रहा है। तो वैसे ही उधर भी अलॉट कर दिया गया है, और ये अलॉट करने वाला जायडा है। और जायडा का कौन है ये तो पता ही नहीं है कि जायडा कौन है, और ये झारखंड में क्या कर रहा है, जायडा का क्या काम है इस झारखंड में? जायडा अलॉट कर दिया पूरा कंपनी, बोलता है कि हम लोग उद्योग का मतलब विकासीकरण का विरोध कर रहे हैं। इतना सारा इधर उद्योग बना हुआ है, कभी हम लोग विकास मतलब विनाश किए हैं, विरोध किए हैं? नहीं किए हैं। आज यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का एक मैदान भी है, रास्ता भी है। ये जो मैदान है ये चरगाह के लिए मैदान है, जो कुछ भी नहीं बच रहा। 1% भी अगर बचता तो बात हम लोग ठीक है, लेकिन 1% भी नहीं बच रहा हम लोग का जमीन, तो फिर हम लोग कैसे चुप रहे? इसलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सरकार हम लोग जो आवाज
नहीं उठा रहे, उसका फायदा उठा रहा है सरकार, जो सरकार अभी तक फायदा उठाते आए हैं, और इसलिए इतना सारा कंपनी बना दिए है सरकार। अभी हम लोग अपने आवाज को बुलंद करेंगे और ये आवाज हम लोग को अपना हक भी दिलाएगा इस हथियाडी गांव में। चलिए, तो आगे भी हम लोग एक दो जन से बात करते हैं। अभी इस आंदोलन को आप किस रूप से देख रहे हैं? आगे क्या करना चाहिए? ये आंदोलन आप लोग क्या करें? 4 दिन से तो आप लोग डटे ही हुए हैं, आगे आप लोग क्या, ये आंदोलन किस प्रकार से रूपरेखा तैयार होगा? मैं संग्राम मर्डी, अखिल भारतीय आदिवासी मूलवासी रक्षा मोर्चा के अध्यक्ष। कुछ दिन पहले एक गांव हथियाडी ग्राम में ये जमीन की समस्या को लेकर शायद आपके सोशल मीडिया से ही हमको जानकारी मिली होगी, तो यहाँ आकर के पता चला, जानकारी हुई कि 1 साल पहले से इस समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आगे आप लोग का रणनीति क्या होगा वो बताइए। आगे का रणनीति, ये CNT एक्ट, SPT एक्ट जो प्रावधान है और ग्राम सभा में कानून बंधा हुआ है, 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची क्षेत्र में सरकार से ये सवाल करती है कि औद्योगिकरण डेवलपमेंट के नाम से अलॉटमेंट कैसे की गई है, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत उसी मौजा का अधिकार बनता है और आप यह राज्य सरकार अपना जागीर समझ लिया होगा। हम लोग का यही रणनीति है, आगे का जो प्लानिंग है, एक इसके विरोध में, सरकार के विरोध में, प्रशासन के विरोध में चुनौती दे रही है और इस भारत के संविधान प्रावधान के अनुसार, CNT एक्ट अधिनियम के अनुसार, पंचायती पैसा कानून के अधीन पर 5वीं एवं 6ठी अनुसूची क्षेत्र के अनुसार चुनौती दे रहे हैं कि ये जमीन उसी मौजा का होगा और किस कानून के तहत आप औद्योगिक विकास के नाम से अधिग्रहण की गई है। चलिए, तो इसी के तहत हम लोग आगे भी कहा कि ये लोगों को कहना कि ये 5वीं अनुसूची है और CNT क्षेत्र होने के नाते ये आदिवासी मूलवासी का है। आदिवासी मूलवासी एक इस प्रकार से रहते हैं ताकि वहां पे अपना पशु बकरी बहुत सारे चीजों को रखते हैं। अगर पशु को अगर रखा जाए तो यह चराने के लिए भी जगह होना चाहिए। अगर लोग कह रहे हैं कि पशु चराने के लिए भी ना जगह है न, यानी कि आदिवासी को भी एक उन लोगों का 4 दीवारी में रहने का नौबत आ रहा है। इस प्रकार का बातें किया जा रहा है यहाँ पे। उम्मीद है कि आप लोग जमीन को देखते हुए आए हैं, आप लोग हथियाडी फुटबॉल मैदान बहुत दिन से पहले देखते हुए आए होंगे। और एक दिन से बात करेंगे हम लोग महिला से, ये लोग से बातें करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोग यहीं का है। तो आप लोग मान लिया ये कंपनी बन जाता है तो आप लोग को विकास हो जाएगा, आप लोग को यह नौकरी मिलने लग जाएगा, तो उससे आपको संतुष्टि नहीं होता है? हम लोग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हम लोग नौकरी करके क्या करेंगे? हथियाड़ी बचेगा नहीं, हथियाड़ी का फुटबॉल मैदान नहीं बचेगा, रास्ता जो है हम लोग का नदी जाने का चारगांव नहीं बचेगा, तो हम लोग कहाँ क्या करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे? ये जो स्वस्थ है, स्वस्थ जो फुटबॉल मैदान से हम लोग का स्वस्थ मिलता है, यहाँ से हम लोग का बच्चों का विकास बढ़ता है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे वो चीज को क्लोज किया गया है। वो चीज अगर हम लोग का अच्छा से नहीं ये होता है तो कहाँ से वो डेवलप करके देगा? कंपनी कैसे बच्चा घुसेगा हम लोग का? हम लोग का तो मतलब हम लोग का सांसें ये खत्म कर दे रहा है, मैदान और रास्ता में सांसें खत्म कर दे तो कहाँ डेवलप करेगा? इतना कंपनी जो बैठाया कितना को दिया? पहले जो हम लोग का पहले में 2 फुटबॉल ग्राउंड था, एक फुटबॉल ग्राउंड में बोला पानी टंकी बनाएंगे, पानी टंकी का बहाना में बोला ग्रामवासी को पानी देंगे, ताकि आज तक ग्रामवासी को पानी सप्लाई नहीं हुआ है। इतना सारा हम लोग का खेती था, पत्थर था, ये तालाब था, सारा का ऊपर में खत्म करके पेड़ पौधा को खत्म करके हम लोग का कंपनी बनाया। लेकिन हम लोग जाते हैं बाहर काम करने और बाहर का लेके आता है यहाँ,
जैसे संविधान में हम लोग का बना हुआ है लोकसभा न राज्यसभा, सबसे पहले ग्राम सभा। तो ये चीज जब हम लोग का फुटबॉल मैदान, रास्ता, ये सारा चीज अलॉट हुआ, तब ग्राम सभा कॉपी मांगा जा रहा। ग्राम सभा कॉपी क्यों नहीं निकाल के दे रहा ग्रामवासी को? हम लोग अगर इसमें सहमत नहीं है तो कैसे हम मेरा मैदान और रास्ता को आप कैसे ये कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं? हम लोग का ग्रामवासी का बिना सहमत से आप यहाँ पे जो फुटबॉल मैदान और रास्ता अधिग्रहण कर रहे हैं, जितना खेत-बात जितना था हम लोग का पत्थर उत्तर था, सबको घेर करके खत्म कर दे रहे हैं। तो हम लोग का हथियारी का अस्तित्व रहा क्या जो डेवलप होगा? हम लोग का जितना आदिवासी मूलवासी जो है, हम लोग जो बचेंगे तब ना हम लोग उस कंपनी में काम करेंगे। उस कंपनी में तो बाहर का लाके भीड़ ये अंदर कर देता है। अच्छा, आसपास के जो कंपनी सब बना हुआ है, ये भी कंपनी दिख रहा है, इधर भी कंपनी दिख रहा है, इसमें आपका लोग कितने लोग काम करते होंगे? मेरा ग्रामीण का कोई काम नहीं करता है। जब यहाँ पे रेजा को लिखा काम करवाया और जैसे ही कंपनी बना वैसे निकाल दिया, और बाहर से बच्चा लाके वो अपना काम करवा रहा है यहाँ से। और आधा तो यहाँ पे बना हुआ है, सब पड़ा हुआ है, खाली जमीन को अधिग्रहण करने के लिए बना के रखा है। शीशा उसा टूट रहा, खाली है। कौन हॉस्पिटल बनाएंगे? आपका गांव को सुविधा मिलेगा कहाँ? गांव को कहाँ सुविधा मिला? पानी, फुटबॉल मैदान अधिग्रहण करके पानी तक नहीं मिला। पहले बोला कि ये फुटबॉल मैदान हम ले रहे हैं, पानी देंगे गांव को, दूसरा फुटबॉल मैदान आपका ही रहेगा, खुला मैदान रहेगा। और आज क्या किया, वो वाला मान गए तो ये वाला मैदान भी बोल रहा है कि यहाँ से भी आपको इधर आना होगा। अरे भाई, वहां से यहाँ लेके आए, यहाँ से यहाँ लेके आए, कितना दौड़ाओगे आदिवासी को? मतलब बेवकूफ समझ के रखा है हम लोग का नेता मंत्री लोग, बेवकूफ समझ के रखा है कि वहां से वहां ठेलो, वहां से वहां ठेलो, बिना ग्राम बैठक ग्रामीणों का अनुमति से ये सारा चीज कर रहा है। मतलब सरकार को सरकार हम लोग को, जनता को बेवकूफ बना रहा है। आप हम लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है। अभी हम लोग आदिवासी जाग गए हैं। 4 दिन जो धरना में बैठे हुए, दिन रात हम लोग औरत लोग सर्दी बुखार पकड़ लिया हम लोग को। अगर हम लोग का कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेवारी सरकार उठाएगा। हम लोग का इतना महिला जो रात में बच्चा लेकर हम लोग पड़े रहते हैं यहाँ पे, उसका जिम्मेवारी सरकार को उठाना होगा अगर कुछ हो गया तो। और ये जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये माय माटी हम लोग का है। ये मैदान, ये रास्ता, ये जितना भी तालाब, ये खेती जितना भी था, हम लोग का पेड़ पौधा जो तोड़ा है, जो गड्ढा खोदा है, हम लोग का रास्ता में जो बाउंड्री मारा है, वो बाउंड्री जो मारा है उसका ऊपर में FIR पहले होगा, क्योंकि हम लोग का रास्ता हम लोग का है। सरकार जो बिजली खंभा आया है वो क्या सरकार भरता है पैसा? आम जनता हम लोग पैसा देके ये बिजली खंभा को अंदर किए गांव में सप्लाई करता है, इसका बिल भरते हैं हर महीना। और ये बिजली खंभा को घेर के और बोराम प्लांट बनाएंगे। सोचा होगा सरकार कुछ सोच बूझ के हम लोग का नक्शा का हिसाब से हम लोग को बिजली खंभा जो तार हम लोग का गांव में जाता है, बिजली सप्लाई होता है, किया होगा। और ये बिना देखे, बिना सर्वे किए हुए, हम लोग का खाता नंबर, प्लॉट नंबर सब बिना नक्शा सर्वे किए हुए अपना नक्शा बना के हम लोग को दिखा रहा है कि भाई हम ये जमीन खरीद लिए हैं। ये जमीन खरीदा है तो कैसे खरीदा है? इसमें क्या हथियारी मौजा का ग्रामवासी नहीं है क्या? आदिवासी हम लोग को बिना पता, बिना पूछे आप खरीद लिए। तो ऊपर का ऊपर पेपर बन रहा, तो क्यों, कैसे बन रहा? हम लोग भी जानना चाहते हैं। तो 4 दिन से धरना बैठे हैं, हम लोग जानना चाहते हैं कि ये खरीद बिक्री कहाँ से हो रहा है? या ग्रामीण को पता ही नहीं चल रहा खरीद बिक्री हो रहा। अब पूरा सब जमीन, खेती बाड़ी, जितना नक्शा का नक्शा खत्म होते जा रहा है। हम लोग का मैदान खत्म हो गया, सारा चीज खत्म हो गया। ये होने नहीं देंगे। जो हुआ आज हम लोग जाग गए हैं, बहुत ज्यादा उग्र हो गए हैं। और जो हम लोग का आए हैं JB केशव दादा लोग, प्रेम दादा लोग, ये बहुत सह दिल से हम लोग का सहयोग कर रहे हैं आज। और कुछ दादा लोग आज भी आए हैं, तो संग्राम मार्डी दादा लोग आए हैं। ये लोग भी बोल रहे हैं कि आपका ऊपर में ये बहुत बड़ा ये गलत हो रहा है। और हम लोग को भी इतना हम लोग का ऊपर में गलत हो रहा है। अभी तक पेपर में आने ही नहीं दे रहा सरकार कि ये लोग का दुख को हम फैलने नहीं देंगे देश में। पेपर में आज तक 4 दिन हुआ, 1 दिन में हम लोग को पेपर में दिया नहीं। खाली न्यूज में जहाँ गया न्यूज में देख के हम लोग को सबको JB केशव का जितना दादा लोग हैं जो 5 दिन से दिन रात मेहनत करके हम लोग का सपोर्ट कर रहा है ग्रामवासी को, हम लोग सह दिल से हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो आज संग्राम दादा लोग आए हैं, ये लोग को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो हम लोग का आगे, हम लोग का जो ये आगे जाने में हम लोग को साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आप लोग का। और इतना ही बोल के मेरा विराम, वाणी को विराम देना चाहिए। वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे अभी ये
अभी 4 से 5 दिन होने जा रहा है और आज तक में इन लोगों का जोश जैसे कम होना चाहिए लेकिन बढ़ते ही जा रहा है इन लोगों का जोश। हम लोग देख रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले का आप सोशल मीडिया वीडियो में बहुत सारे न्यूज में देखेंगे तो उनका जोश उस तरह था, इस बार अभी बढ़ के आया है। हम लोग देखेंगे कि अभी लड़ाई झारखंड सरकार बोलती है कि हम माटी की पार्टी है, तो यहाँ आदिवासी मूलवासी जिस प्रकार चाहती है ये 5वां अनुसूची लागू होने के हिसाब से और आदिवासी का क्षेत्र होने के हिसाब से किस प्रकार का विकास चाहिए उनको पता होना चाहिए, उस हिसाब से विकास को यहाँ पे अनुरूप बनाना चाहिए। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में इस वीडियो को जन जन तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर आप करेंगे तो इस वीडियो को सरकार तक पहुंचेगा, सरकार देखेगी तो शायद इनका जो कहा हुआ जो इनका मांग है वो मांग पूरा होगा। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।